नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रामेश्वर है और मैं आपको मैथ पढ़ाने लग रहा हूँ, जिसमें मैं पिछले 2 क्लास से आपको कार्य और समय पढ़ा रहा हूँ। और आज ये जो क्लास रहने वाली है, कार्य और समय की तीसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में गत वर्षों में पूछे गए हैं। इस हिसाब से हमने उन क्वेश्चनों को सेट किया हुआ है। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो सभी को सबसे पहले तो वंदे मातरम, राधे राधे भाई। तो सभी अच्छे होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा हो चुका है शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्क्रीन की तरफ आप देख पा रहे होंगे। तो हम अब आपके आंसर का वेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर कौन देने वाला है। चलो, अब हम आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। ए मैन ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन एंड थ्राइस एज फास्ट एज ए बॉय। If one man, 2 women, and 3 boys together can finish it in 3 days, in how many days one boy alone can finish it? पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी और लड़के से 3 गुनी है। यदि एक पुरुष, 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये है प्रश्न, है ना। तो उसने कहा बता रखा है भैया, एक तो मैन है, एक वुमेन है और एक है भैया लड़के। तो मैन है और वुमेन है और एक भैया लड़का है। तो उसने बता रखा भैया, जो पुरुष है ना, वो महिला से 2 गुनी कार्य क्षमता रखेगा। यानी कितनी गुनी भैया, 2 गुनी, है ना। उसके बाद उसने बता रखा है भैया कि पुरुष जो लड़के से 3 गुनी कार्य क्षमता रखेगा, है ना। अगर हम उसकी बात करेंगे भैया, लड़के से अगर मैन की तरफ जाओगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होने वाला है कितने का, 3 का, है ना। तो हर कंडीशन में अगर चाहे महिला से देखेंगे चाहे लड़के से देखेंगे, पुरुष ही 2 गुना और 3 गुना है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखो, ये 2 गुना भी करना है पुरुष को और किसी नंबर का 3 गुना भी करना है ना। तो अगर 2 गुने और 3 गुने का अगर एलसीएम ले लें, है ना, 2 और 3 का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, है ना। तो पुरुष को मान लो कि भैया इसके पास 6 यूनिट है ना। ये भैया इसकी जो क्षमता है वो 6 यूनिट है। लड़का जो है भैया इससे कितना था, 3 गुना था, है ना। भैया लड़का जब एक रहा, लड़का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी तो ये 3 गुना हो जाएगा भैया। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब भैया महिला से जो पुरुष था वो 2 गुना था, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 3। तो बताओ ये 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया पुरुष। बिल्कुल। तो अब हमने ये इनकी क्या निकालनी भैया, एफिशिएंसी निकालनी है ना, उनकी क्षमता निकालनी। और कर लो। अब हमें बता रखा है, अगर एक मैन यानी एक पुरुष, 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को भैया 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अब यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क यानी उनकी एफिशिएंसी हमें बताई है, कितनी यूनिट में है भैया, 6 यूनिट में, 6:3 और 2 के रेशियो में है। अब बस खत्म कर लो क्वेश्चन को, है ना। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल जो वर्क है, तो भैया एक तो कौन है, आदमी है, मैन है, 2 महिला हैं और कितने हैं, 3 लड़के हैं, 3 बॉयज हैं और किसी कार्य को भैया 3 दिन में कर रहे थे, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां से आ जाएगा टोटल काम। तो एम की वैल्यू भैया 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 6। डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये भी 6। बी यानी बॉयज की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये भी 6, है ना। और 6 6 6 को आपको 3 बार ऐड करना है, जो कि कितना हो जाएगा, 18, 18 3 54, है ना। तो टोटल जो वर्क है 54 यूनिट हो गया। अब बस खत्म कर लो, क्या पूछा है ना। तो एक लड़का उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल जो वर्क है यानी बॉयज से हमें काम करवाना है, एक बॉयज से, वो भी एक बॉयज से, तो 54 काम है। एक लड़के की क्षमता कितनी है भैया,
एक लड़के की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, और 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 27 डेज। अब बताओ, है ना? अब है ना इजी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलो, है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताइए सभी महारथियों को कंफर्म है? बिल्कुल, सभी को कंफर्म है। चलो, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे भी बेहतरीन होने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 42। अब बताओ हमें, उसने कहा है भैया P takes 50% मोर टाइम्स देन Q if they work together, the work will be done in 18 days. In how many days will Q alone complete the work? P Q से 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। Q अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? अब ये है हमारे पास प्रश्न, है ना? अब बताओ कौन बताने वाला है इसको? अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये बता रखा है भैया P और Q, है ना? P और Q का जो समय है ना, समय का रेशियो बता रखा है ना। समय मतलब टाइम, अगर हम टाइम लिखें तो इसका मतलब समय का रेशियो बता रखा है। Q से भैया P है ना कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो P कितना है 150 और Q कितना होगा 100। अब बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे। अगर इनका टाइम का जो रेशियो निकालें तो हम काटेंगे इनको 50 से इसको 3 बार और 50 से इसको 2 बार, है ना? अब भैया हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता का रेशियो निकालेंगे, और क्षमता का रेशियो भैया समय का उल्टा होता है। तो समय का रेशियो कितना है भैया 3:2, और क्षमता का रेशियो होगा 2:3। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है कितना है 3:2, तो समय का उसका कितना हो जाएगा, क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, है ना? अब बताओ, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल। वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिनों में खत्म हो जाता है ना? तो अब बेटा क्या निकालना है आपको, टोटल वर्क निकालना है। इनकी क्षमताओं का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना? और कितने दिन में कर लेते हैं वो कार्य को, 18 दिन में, है ना? खत्म कर लो। तो कितना हो जाएगा भैया, 5 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 90 यूनिट काम हो जाएगा, है ना? क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? क्यू से कराना है भैया 90 यूनिट को काम को, है ना? क्यू की क्षमता देख लो भैया, क्यू की क्षमता कितनी है? तो भैया क्यू की क्षमता बाद वाली यानी 3 यूनिट है ना? तो 3 यूनिट के हिसाब से करेगा तो इसको भैया 30 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना? ऑप्शन नंबर ए यही है सही, है ना? हम आपको दोबारा बताते हैं कि Q से 50% ज्यादा समय लेता है P, है ना? तो इसका मतलब है P जो है 150 समय लेता होगा और Q जो है 100 यूनिट समय लेता होगा, है ना? अगर हम इनको दोनों को 50 से काटेंगे तो 3 और 2 के रेशियो में काट लेंगे, ये समय का रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी क्षमता का रेशियो निकालना है, तो इनका उल्टा कर देते हैं ना। तो 2 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा, है ना? अगर ऐसे भी नहीं सोच पा रहे हैं तो 1/3 और 1/2 ऐसे करते हैं, फिर आपको एलसीएम लेके क्या करेंगे, फिर इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2:3 आने वाला है ना? 2 और 3 का रेशियो आने वाला है। अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी क्षमताओं का रेशियो निकाल लिया हमने। किसी कार्य को भैया कितने दिन में कर रहे थे, दोनों मिलकर वो 18 दिन में काम कर रहे थे, तो काम 90 रहा होगा। 90 काम को हमें क्यू से करवा देना है। तो क्यू की जो क्षमता है वो कितनी है 3 यूनिट पर डे, और 3 यूनिट पर डे के हिसाब से भैया वो 30 दिन में खत्म कर लेगा। अब बताओ, सभी को कंफर्म है? बिल्कुल, है ना? सभी को कंफर्म है। चलो, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। अब बताओ, अब इसको कौन करने वाला है? मैं आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ता हूं, है ना? बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिनों में समाप्त हो जाता है।
तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, है ना। अब हमें बता रखा है बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है ना, ये बता रखा है। तो देखो समय का बता रखा है ना, तो टाइम का बता रखा है, तो हम सबसे पहले देखो टाइम का लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए से 2 गुना टाइम है ना, ए से 2 गुना टाइम कौन ले रहा है, बी। ए जो है भैया 1 यूनिट लेता होगा तो बी लेता होगा भैया 2 यूनिट, है ना। अब ये टाइम का रेशियो है, उनकी क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है इसका उल्टा कर लो, है ना। उल्टा करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, ए और बी, ए और बी की क्षमता का जो रेशियो है वो 1:2 ना होकर 2:1 हो जाएगा। तो 2:1। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, समय और क्षमता, है ना, उनका एक तरह से रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। सी से 3 गुना समय लेता है ना। ए से तो भैया 2 गुना समय ले रहा था, सी से 3 गुना समय लेता है कौन, बी, है ना। बी जो है सी से कितना भैया 3 गुना समय लेता है ना। सी से 3 गुना, तो सी को मानना पड़ेगा 1 और भैया बी को मानना पड़ेगा आपको 3, है ना। इनकी क्षमता का भैया उल्टा कर दो, बी और सी में अगर रेशियो देखेंगे उल्टा, उल्टा रेशियो यानी 3 और 1 का है, वहां पे कर लो भाई 1 और 3 का, है ना। अब बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, सॉरी, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। खत्म कर दो, इनकी क्षमताओं का कंबाइंड रेशियो निकाल लो, है ना, ए का, बी का और सी का। आपको ए और बी और सी तीनों का निकालना है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 1 का तो 2, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लो जो कितना आ जाएगा 1, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर लो जो कितना आ जाएगा भैया 3, है ना। अब देखो, अब बताओ यहाँ पर हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया, बिल्कुल तीनों का रेशियो निकाल लिया, है ना। वे एक कार्य, हाँ, यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो जाता है ना। तो टोटल यहाँ से जो वर्क निकल के आएगा, इनकी क्षमताओं का रेशियो कितना है, 2 और 1 और 3 का अनुपात है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट, है ना। सबको ऐड कर रहे हैं भैया 6 यूनिट, है ना। 24 दिन में ये कार्य कर लेते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 144 यूनिट कार्य हो जाएगा, है ना। अब भैया 144 यूनिट जो हमारे पास कार्य आ गया, अब ये किससे कराना है, ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 144 यूनिट काम को ए प्लस बी से करवा देना है और खत्म। 144 में ए प्लस बी, ए प्लस बी 2 और 1 3, है ना, 3 से डिवाइड देना है। अब बताओ 3 से कितने बार डिवाइड जाएगा भैया, 3 से 4 बार और फिर 8 बार, 48 डेज, है ना। ऑप्शन नंबर ए यही है सही। अब बताओ सभी को कंफर्म है महारथियों, अब बताओ भाई सभी को कंफर्म है, अगर सभी को कंफर्म है तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। लेकिन आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो समय का, है ना, अनुपात होता है उसका उल्टा कर देंगे तो क्षमता का अनुपात आ जाता है ना। समय का दे रखा है तो क्षमता का निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, या आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, है ना। अब हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आदमी और एक लड़का एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए 24 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, है ना। यदि पिछले 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये है भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको माने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो भैया अगर आप एक आदमी को लगा रहे हो, है ना, और एक लड़के को, एक आदमी को और एक लड़के को लगा रहे हो, तो ये जो कार्य है ना भैया ये 24 दिन में समाप्त हो जाता है ना। लेकिन क्या हुआ भैया, कार्य जो है भैया 26 दिनों में समाप्त हो गया, लेकिन लास्ट के 6 दिन केवल भैया किसने किया है, आदमी ने किया है ना।
तो आदमी मतलब में लास्ट के जो 6 दिन है वो किसने किया है भैया, केवल आदमी ने किया है। इसका मतलब है कार्य 26 दिन में समाप्त हो रहा है ना। कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 26 दिन में। तो 26 में से आप 6 माइनस करोगे तो 20 दिन है ना। और तो इसका मतलब है 20 दिन तो भैया आदमी ने और लड़के ने दोनों ने काम किया हुआ है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो 20 दिन भैया दोनों ने कार्य किया है ना। 20 दिन तो भैया दोनों ने कार्य किया है और क्वेश्चन जाएगा खत्म, है ना। अब देख लो, m प्लस बी इंटू 24 है, m प्लस बी इंटू 20 है, तो इधर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। m प्लस बी कितना बचेगा भैया, 4 इक्वल m इंटू 6। अब बताओ 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो 4m प्लस 4b। अब देखो बच्चों की तरह समझा रहे हैं आपको, है ना। तो m भैया कितनी हो जाएंगी, 4b इक्वल टू 4m कर जाएगी तो भैया माइनस हो जाएगी 2m, है ना। अब यहां से कैंसिल आउट कर लो, और कैंसिल आउट करेंगे तो इसको एक बार और इसको 2 बार, है ना। अब बताओ यहां से क्या m और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो m और b का जो रेशियो निकालेंगे तो m की वैल्यू तो भैया इधर वाली होगी 2, है ना, दूसरी साइड वाली होती है। अगर b इधर है तो b की वैल्यू इधर मिलेगी आपको 1 यूनिट में, है ना। और हमने ये निकाल दिया रेशियो, है ना। ये हमने क्या निकाल दिया, रेशियो, खत्म। उसने क्या बता रखा है भैया, लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हमें अब वर्क निकालने की जरूरत है। और आदमी और लड़का, है ना, आदमी और लड़का इस कार्य को भैया 24 दिन में कर रहे थे। लेकिन उनकी अब हमें एफिशिएंसी भी पता है ना। तो कितनी है भैया उनकी एफिशिएंसी का सम, 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 यूनिट कार्य है। अब भैया लड़के से अकेले से करवाना है ना, लड़के से मतलब बॉय से करवाना है, तो बताओ कितना समय ले लेंगे। तो लड़का भैया कितना है, 1 यूनिट, है ना, और खत्म कर लो तो 72 डेज ही लेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही है सही। अब बताओ सभी को कंफर्म है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आता है, अब याद रखेंगे इसको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सभी को। चलो, है ना। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पर। अब बताओ, है ना, अब बताएं। चलो अब हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करें लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो उसने बता रखा है भैया ए और बी किसी कार्य को भैया 24 दिन में खत्म कर लेंगे। यदि एक साथ कार्य शुरू करेंगे लेकिन 21 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देगा तो शेष कार्य को भैया कौन करेगा, ए करेगा। और कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, है ना। और यहां से हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, है ना। तो अगर हमने आपसे कहा भैया कि क्या हुआ कि ए अगर बी इन दोनों से अगर एक कोई कार्य करवाओगे तो ये भैया किसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में कर लेते हैं ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अब भैया 24 दिन, ये मान के चलो ये हमारी पूरे टाइम की लाइन है, सॉरी वर्क की लाइन है ये हमारी, है ना। काम शुरू साथ में किया लेकिन 21 दिन तक साथ साथ किया है इन्होंने। ए प्लस बी ने क्या किया भैया, 21 दिन तक साथ साथ कार्य किया, है ना। उसके बाद भैया फिर शेष कार्य जो है ए ने 5 दिन तक कार्य किया और कार्य हो गया खत्म। अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो बस क्वेश्चन गया नानी के घर, है ना। तो क्वेश्चन गया नानी के घर तो इसका मतलब है हम बता रहे हैं ए प्लस बी दोनों से अगर कार्य कर लगाओगे तो 24 दिन में। लेकिन ए प्लस बी ने 21 दिन तक कार्य कर लिया था ये, है ना। ए प्लस बी ने इस पर 21 दिन तक कार्य कर लिया, फिर बाकी का जो कार्य बचा है ए ने 5 दिन में खत्म कर दिया, है ना। अब बताओ कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब कर लेंगे हम क्वेश्चन को, है ना। अब बताओ ए प्लस बी इंटू 24 है, ए प्लस बी इंटू कितना है 21, और ये 21 इधर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। और 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3a में और 3b में। हमने एक लाइन शॉर्ट कर दी है ना, 3a इंटू 3b।
इक्वल वहां पे भैया ए कितना हो जाएगा 5a, खत्म। अब बताओ 3 भी कितना हो जाएगा भैया, ए उधर जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 2a। अब बताओ ए और बी में रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उल्टी साइड में इनकी वैल्यू मिलती है, ए की वैल्यू उधर मिलेगी कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू उधर मिलेगी कितनी हो जाएगी 2, और खत्म कर लो क्वेश्चन को। इसका मतलब है हमें पता चल गया ए और बी की क्षमता का अनुपात। अब बताओ, अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हो जाएगा भैया, उनकी क्षमता कितनी है 3 और 2 5, और वो कितने दिन में कर रहे हैं भैया 24 दिन में, है ना। पूरा काम कर लेते हैं, 120 यूनिट पूरा काम है। अब ये 120 यूनिट जो है हमें बी से करवा देना है। तो बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता भैया 2 है ना। बी की क्षमता कितनी है 2, इसको लग जाएंगे 60 दिन, यानी 60 डेज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है सही। अब बताओ सभी को कंफर्म है? अगर सभी को कंफर्म है तो हम अब इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं बताएंगे, है ना। और दोबारा नहीं बताएंगे तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 46। अब बताओ, अब हमने बता दिया आपको, है ना। अब कह रहा है ये क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, है ना। अगर भैया तुम ए और बी दोनों से करवाओगे, है ना, ए प्लस बी, है ना, दोनों से करवाओगे ना, तो ये कार्य भैया केवल 8 दिन में ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है भैया, एक तो अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी, है ना, तो ए भैया 2 गुनी से करेगा तो 2a। उसके बाद कह रहे हैं भैया बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी, है ना। बी जो है अपनी कार्य क्षमता से 1/3 करता है, तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है ना। तो 6 दिन में भैया ये समाप्त हो रहा है, तो 6। अब खत्म, अब तो कुछ बोला नहीं है, खत्म कर लो। 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही, बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी, है ना। 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12a, और भैया 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, है ना। ठीक है, 8b में से 2b जाएंगी तो कितनी बचेंगी भैया 6b बचेंगी, और 8 ही उधर माइनस होने जाएंगी तो 4a, है ना। अब काट लो इसको, 2 से इसको 2 बार और 2 से इसको 3 बार, है ना। ए और बी दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, ए और बी दोनों का रेशियो हो जाएगा, ए की वैल्यू उधर मिलेगी 3 और बी की वैल्यू उधर मिलेगी 2, है ना। तो इनका जो रेशियो है वो कितना होने वाला है 3:2, है ना, ये रेशियो है। अब बताओ क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, है ना। तो टोटल वर्क निकाल दो सबसे पहले। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, इनकी क्षमताओं का सम कितना है भैया 5, कितने दिन में कर रहे थे ये काम जो है 8 दिन में, है ना। तो 40 यूनिट है हमारे पास टोटल वर्क। 40 यूनिट को हमें किससे करवा देना है, बी से, और बी से करवाएंगे तो बी की हमें क्या चाहिए क्षमता, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है 2, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 20 दिन, तो 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी यही है सही। अब बताओ सभी महारथियों को कंफर्म है, सभी महारथियों को कंफर्म है भाई। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब देखो, है ना, अब आपके अलग प्रकार के क्वेश्चन आ गए, है ना। अब बताओ सबसे पहले हमें कौन आंसर देने वाला है इस क्वेश्चन का, है ना। M is thrice as efficient as workman as N and therefore is able to finish a job in 264 days less than N. Then in how many days can N finish the entire work? M N से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और इसलिए एक काम को N से 264 दिन में 64 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो बताइए N कितने दिनों में पूरा कर सकता है ना।
तो भाई कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या बता रखा है, उनकी क्षमता का अनुपात है ना, एम और एन है ना, एम और एन की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है ना, उसका अनुपात बता रखा है। कितना है भैया, एन से 3 गुना, एन से 3 गुना है भैया। अगर ये 3 है तो ये रहा होगा 1, है ना, एफिशिएंसी है ना। और टाइम का रेशियो निकालेंगे, तो इनकी जो टाइम है, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 और 3। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बताओ। उसने कहा है भैया, जो एन से जो है ना, एन से जो एम है, सही कर रहे हैं क्या हम? इसलिए एक काम को एन से 264 दिन कम में कर लेता है। बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। तो यहां पर भैया ये कह रहा है कि 264 दिन कम में पूरा कर लेता है। लेकिन देखना भैया, यहां पर कितने यूनिट कम कर लेता है, तो यहां पर भैया 2 यूनिट कम कर लेता है। उसकी क्वेश्चन में वैल्यू बता रखी है 264, और बस खत्म। और हमें किसकी पूछी गई है, तो एन कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो कितने दिनों में भैया, 3 की वैल्यू पूछी जा रही है ना, 3 की वैल्यू पूछी जा रही है, और क्वेश्चन कर दो खत्म। बताओ, 2 से कितने बार काटोगे, 1 बार, और भैया 3 बार, और 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, है ना। बताओ कितना हो जाएगा, 13×3 = 39, और ये 6, इतने दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भैया सी है ना, ऑप्शन नंबर सी यही है सही। तो हमें बता रखी थी भैया उनकी क्षमता का अनुपात, लेकिन समय का तो भैया हम उल्टा करते हैं, समय का 1 और 3 का हो जाएगा, है ना। एम 1 यूनिट समय लेता है, तो एन जो भैया 3 यूनिट समय लेता है ना, तो उसकी क्षमता भैया कम है। तो यहाँ पर जो एम है वो कितना कम समय ले रहा है, 2 यूनिट। क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 264 यूनिट, है ना। 264 जो है, 2 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है, एन कितने दिन में कर लेगा। तो एन भैया यहाँ पे 3 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, 3 यूनिट का मल्टीप्लाई, है ना। और क्वेश्चन जाएगा नानी के घर, और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल धुआं धुआं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बताओ, एम एन से 3 गुना अधिक कुशल है। तो सबसे पहले हमें क्या बता रखा है भैया, उनकी एफिशिएंसी किसकी भैया, एम और एन, है ना। तो भैया एन से 3 गुना है ना, एन से 3 गुना है, तो ये 3 और ये भैया 1 है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उनका टाइम भैया, उनका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1 और 3 का रेशियो होने वाला है ना। अब उसने कहा है, और इसलिए एक काम को एन से 242 दिन कम में पूरा करता है। यहाँ पे बता रखा है भैया 2 यूनिट कम, है ना। और क्वेश्चन में बता रखा है 242 यूनिट कम, है ना, 242। और हमें बता रखा है 2, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन। एन कितने दिन में करेगा भैया, 3 में। सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, थोड़ी वैल्यू चेंज है ना। 2 से काटो इसको कितने बार, 1 2, 1 में मल्टीप्लाई 3 का, है ना, खत्म कर देंगे 3। और ये कितने हो जाएंगे 6, और ये कितने हो जाएंगे 3, है ना। 363, 363, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यही है सही, यही है सही। ऑप्शन सी वाले बच्चे सबसे अच्छे। अब बताओ, है ना, सभी को कंफर्म है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। एक इसी कार्य को करने में, एक इसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय में कर लेता है। तो बताइए, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो उसने ये बता रखा है भैया, एक इसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय में कर लेता है, ये है ना। जबकि बी ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय में कर लेता है ना। ये क्वेश्चन बता रखा है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपके लिए पहले लिखता हूं, है ना, जब आपको समझ में आ जाएगा। अब बताओ,
अब बताइए महारथियों, आप पहले प्रश्न पढ़ लो, फिर मैं आपको ये प्रश्न कराता हूं, है ना। चलो, उसने ये बता रखा है भैया, ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक, है ना। तो इसका मतलब है भैया, ए किसी कार्य को कर रहा है और ए प्लस बी भी किसी कार्य को कर रही है ना। इसका मतलब ये है, तो हमें नहीं पता भैया कि ए कितने दिन में कर रहा होगा, ना हमें ये पता कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए जो है भैया एक्स दिन में कर रहा है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि ये जो है एक्स दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी अगर एक्स दिन में कर रहा है, लेकिन ए जो है 9 दिन इन दोनों से ज्यादा ले लेता है ना, तो 9 दिन मतलब एक्स प्लस 9, ये वाली बात है ना। अब बताओ, जबकि बी ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक, है ना। जो बी है, बी बी क्या कर रहे हैं भाई साहब, जो है ए प्लस बी जितना समय ले रहे हैं उससे भी 4 दिन ज्यादा ले रहे हैं, एक्स प्लस 4। अब हमने इसको 4 दिन ज्यादा दे दिए, है ना। तो बताइए ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो टास्क होता है ना, एक्स की वैल्यू निकालना होता है ना। तो यहां से सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो यहाँ पर एक्स से कितने एक्स्ट्रा दिन है, 9। यहाँ पे एक्स से कितने एक्स्ट्रा दिन है, 4, है ना। तो 9 और 4 जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं उनके मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट लेना होता है, जो कि कितना हो जाएगा भैया, 9 चक 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6, है ना। इसका मतलब है एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। क्या पूछ रहा है भैया, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो ए और बी भैया कितने दिन में करते हैं, एक्स दिनों में। एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, है ना। ऑप्शन नंबर बी यही है सही। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, जो एक्स्ट्रा वाले दिन है उनका स्क्वायर रूट लेना है ना। और स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन कैसे, मल्टीप्लाई करके, है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये है भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, है ना। चलो, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब क्या बता रखा है भैया, ए और बी एक साथ एक कार्य को डी दिनों में पूरा कर लेते हैं, है ना। अगर ए और बी दोनों से कोई कार्य करवाएंगे तो ये करेंगे डी दिनों में, है ना। ए अकेले इसी कार्य को डी प्लस 18 दिनों में, बी अकेले इसी कार्य को डी प्लस 8 दिनों में, डी भैया अगर इसको करेगा तो डी प्लस 8 दिनों में कर लेगा। हमने आपको बताया है कि डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा वाले दिनों का स्क्वायर रूट लेके। एक्स्ट्रा यहाँ पर 18 और यहाँ पर 8 है, एक्स्ट्रा वाले दिनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी ये 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो डी की वैल्यू भैया 12 आ गई, है ना। तो इसमें पूछ रहा है डी का मान क्या है, तो डी का मान कितना है, 12 दिन। तो भैया डी का मान है 12, है ना। अब बताओ, अब सभी को कंफर्म है, अब सभी को कंफर्म है तो हम चलेंगे आगे। अब बताओ सभी महारथी, अब बताइए सभी महारथी, ए एक कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए। ए एक कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। ए और बी एक साथ इस कार्य को करने में सी जितना समय लेते हैं। तो बताइए, तो एक कार्य को अकेले करने में कितना समय लेगा। तो उसने बता रखा है भैया, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं ना, इस कार्य को करने में सी जितना समय लेते हैं, यानी ए प्लस बी जितना समय ले रहे हैं ना उतना ही सी समय लेता है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। तो हमें तो ये भी नहीं पता ए प्लस बी कितना ले रहे हैं, ना हमें ये पता कि सी अकेला कितना ले रहा है। तो हम ये मान के चलें कि ये दोनों जो है एक्स दिनों में कार्य कर रहे होंगे, है ना। तो मैंने ये मान लिया, ए एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक, है ना।
तो भैया इसमें बता रखा है ए एक कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक, है ना। तो ए है भैया और ये बी है और यहाँ पर ये सी है ना। तो भैया सी कितने में करता है, एक्स दिनों में, और सी से 9 दिन अधिक कौन कर रहा है, ए, है ना। तो ए करेंगे भैया x+9 दिनों में, है ना। और भैया एक एक कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक, है ना, बी से 5 दिन अधिक, है ना। तो बी के कितने होंगे भैया, बी के होंगे x+4, तो इसके हो जाएंगे भैया 5 दिन अधिक, अधिक हो गए बिल्कुल, है ना। अब खत्म कर लो। अब बताओ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा वाले दिनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, 9 और 4 का मल्टीप्लाई, खत्म कर दो, क्वेश्चन जाएगा नानी के घर। x की वैल्यू 6 है ना, x की वैल्यू भैया 6 है, तो क्या पूछा है, तो एक कार्य को अकेले कितने दिनों में खत्म कर लेगा, है ना। x की वैल्यू भैया यहाँ पे कितनी है, 6, तो a तो भैया 6 दिन में खत्म कर लेगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो b भैया 10 दिन में खत्म कर लेगा, और भैया 6 वैल्यूज में ऐड करेंगे तो ये अकेला जो है 15 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी, ए भैया किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर लेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, सी। अब बताओ सभी को कंफर्म है, अगर सभी को कंफर्म है तो हम चलेंगे अब आगे, है ना। अब बताओ सभी को कंफर्म है भाई, बिल्कुल। चलो अब बताएं हमें, ये ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर लेते हैं, यदि ए अकेले कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है ना। इसने ये कहा है भाई, अगर जो है ना ए अकेले कार्य को करने में बी से 10 दिन ज्यादा, है ना। अब बताओ फिर कह रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताओ भाई कौन कौन आंसर इसके देने वाले हैं, बताया भाई सबसे पहले, है ना। चलो हाँ भाई, हो गया सभी का भाई, बताएं कंफर्म है। तो देखो है ना, अगर हमें ये जो प्रश्न है ना, अब देखो हम आपको बताते हैं, इस प्रश्न को आप जाएंगे ऑप्शन की हेल्प से, है ना। उसने बता रखा है भैया ए और बी किसी कार्य को भैया कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, है ना। तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे बता रखा है 12 दिन में। उसने कहा है भैया जो ए अकेले कार्य करने में बी से 10 दिन ज्यादा लेता है ना, ए है भैया और बी, बी अगर एक्स में कर रहा होगा तो ये भैया 10 दिन क्या करेगा, ज्यादा, है ना। 10 दिन ज्यादा मतलब x+10 ले रहा हुआ, है ना। अब देख लो, अब इसमें जो x की वैल्यू है ना, यानी बी अकेला उस काम को कितने में करेगा, तो b की जो बराबर x है, x की वैल्यू में ऑप्शन से चले जाओ, है ना। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, सबसे आसान ऑप्शन सबसे पहले कर लिया करो, है ना। तो मान के चलो भैया एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी, है ना। ऑप्शन एक से कर रहे हैं हम इसको, किससे कर रहे हैं, ऑप्शन 1 यानी ए से कर रहे हैं ना। अगर बी की वैल्यू हमने 20 मान ली है ना, तो बी की वैल्यू अगर हमने 20 मान ली तो ए की वैल्यू कितनी मानेंगे भैया,
x प्लस 10 है ना, कितनी हो जाएगी भैया, x प्लस 10 यानी 20 प्लस 10, तो भैया ये कितनी हो जाएगी 30 है ना, ये सीधी सीधी लिख लेता हूं मैं इसको 30। इनका एलसीएम लेंगे भैया कितना हो जाएगा 60, और इससे इसमें डिवाइड देंगे 2 बार, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो भैया 3 बार, है ना। अब उसने बता रखा है भैया ए और बी इस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं ना, तो भैया 12 दिन में करा के देखना है इनको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ए प्लस बी मतलब कितना है, 3 और 2 5 है ना, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 12 ही दिन आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सही सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इसमें अगर मान के चलो इसमें ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो रहा है तो बी को चेक करो, हमें हालांकि आसान को चेक करेंगे तो आपका वहीं से सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको भाई हम ऑप्शन से जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, है ना। अब बताओ हमें ये प्रश्न है ना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 100/9 दिनों में कर सकते हैं, तो भैया ये कर रहे हैं 100/9 दिन में, ए प्लस बी किसी कार्य को 100/9 दिन में कर रहे हैं खत्म। उसके बाद कह रहा है भैया यदि ए अकेले इस कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो ए और बी अगर बी x दिनों में कर रहा है तो ये कर रहे हैं x प्लस 5 दिनों में। हमने कहा है आपको बाई ऑप्शन जाओ, तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करो, सबसे पहला इजी भी है ना, तो ए भैया करेगा 20 प्लस 5 यानी 25 में, और बी करेगा भैया 20 दिन में, है ना। दोनों का एलसीएम 100, इसका इसमें डिवाइड देंगे 4 बार, इसका इसमें डिवाइड देंगे 5 बार, 100 यूनिट काम को दोनों से करा दो, 100 यूनिट काम है, दोनों की वैल्यू कितनी है 9, तो इतने ही दिन में कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है ना। हालांकि आपका ऑप्शन ए और बी आसानी से जो अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं जो कि अच्छे से आप रख सकते हैं उनसे ही हो जाएगा, है ना। अब बताओ सभी को कंफर्म है, बिल्कुल है ना। तो यहां तक हो चुके हैं हमारे प्रश्न बिल्कुल ही खत्म। अब आपको हम जो प्रश्न कराएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि भैया 2 औरत 2 मंजिलों को 2 दिन में साफ कर सकती हैं, तो बताइए 10 औरत 10 दिनों में 10 मंजिलों को, है ना, कितने झाड़ुओं से साफ करेंगे, ऐसे प्रश्न कराएंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सबको भाई राधे राधे। तो इसी के साथ हम भैया आपसे अलविदा चाहते हैं, तो सभी भाई पढ़ते रहें देखते रहें भैया रामेश्वर एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और भैया ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब भी, है ना। और हम और अच्छे से और प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाने लगेंगे। चलो थैंक यू भाई सभी को।